जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सवसिद्धे धूमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। वो है नहीं मेरे पास यहाँ पे, इसमें है, देख लूँगा मैं बाद में अपने इसमें ले लूँगा, मैं डाउनलोड कर लूँगा। आज तो ये इसी से लेते हैं, ठीक है। कल अपना समयसार कलश के तीसरे छंद पर अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि मोह नाम का जो अनुभाव है, मोह नाम का अनुभाव है और अनुभाव्य मोह राग द्वेष हैं। देखो, अनुभाव शब्द का प्रयोग किया द्रव्य कर्म के लिए और अनुभाव्य शब्द का प्रयोग किया मोह राग द्वेष के लिए। तो अनुभाव्य और अनुभाव पर परिणति हेतुर, जो पर परिणति का हेतु है, माने पर द्रव्य के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो उत्पन्न होती है, उसका जो अंतरंग निमित्त है वह मोह नाम का अनुभाव, माने मोह नाम का द्रव्य कर्म है, मोहनी कर्म है। वास्तव में जीव ज्ञानावरण के उदय से दुखी नहीं है, दर्शनावरण के उदय से दुखी नहीं है, कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो दुखी तो मोहनी के उदय से ही है, दर्शन मोह चारित्र मोह के उदय से। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे मोह को ही याद किया, ऐसा नहीं कहा कि ज्ञानावरणी नाम का जो अनुभाव है उसके अनुभाव्य ज्ञान है, ऐसा नहीं कहा। या दर्शनावरण नाम का जो अनुभाव है उसके अनुभाव्य जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है ना ख्याल में। इसलिए मोह शब्द को ही यहाँ कहा। मोह नाम का जो अनुभाव माने द्रव्य कर्म है, उसके निमित्त से होने वाले जीव को अविरत, अविरत माने निरंतर, अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया, जो अनुभाव्य माने मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उससे जो परिणति है वो कलमाशित हो गई है। कलमाशित माने एकदम कलमाशित, कलंकित हो गई है, किट्ट कालिमा युक्त हो गई है, मैली हो गई। अपनी सीधी सादी भाषा में कहें तो जीव की जो परिणति है वो मैली हो गई है। तो निमित्त का कथन किया है, लेकिन वास्तव में भूल तो जीव की है ना। बोलो, कर्म में हम क्या सुधार कर सकते? द्रव्य कर्म में कुछ सुधार तो नहीं कर सकते, वो तो सूक्ष्म दिखाई भी नहीं देते हैं। और दिखाई नहीं देते हैं माने दिखाई देते तो हम सुधार कर सकते थे क्या? हम कर्म में कुछ सुधार नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने स्वभाव को देखेंगे तो अपने आप सुधार। हाँ, अब देखो, नो कर्म में तो सुधार कर सकते हैं। हाँ, देखो, द्रव्य कर्म और नो कर्म में परिवर्तन का भाव मिथ्यात्व है। अरंत भगवान कहते हैं, एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। यदि हम द्रव्य कर्म में कुछ परिवर्तन की वांछा रखते हैं या नो कर्म में परिवर्तन की वांछा रखते हैं तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व दूर करने के लिए वस्तु का स्वरूप समझ के मैं द्रव्य कर्म का और नो कर्म का कर्ता नहीं हूँ, ये तो स्थूल वेद विज्ञान है। फिर सूक्ष्म वेद विज्ञान ये है कि मैं क्रोधादि भावों का भी कर्ता नहीं हूँ। क्रोधादि भावों का कर्ता बनना ही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। मैं इनको रोक लूँ, कर देना, हम मैं पाप को रोक लूँ, मैं पुण्य को रोक लूँ। एक सेकंड के लिए विचार करो, सारी दुनिया पाप को बुरा मानती है, यदि छोड़ सकते तो सब छोड़ देते ना। नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणमित होने पर क्रोधादि परिणति स्वयमेव विलय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जितना योग उपयोग सामर्थ्य पुरुषार्थ है सब ज्ञायक भाव में ही लगाने योग्य है। पर के हम कर्ता
रंच मात्र भी नहीं हैं। समय सार आदि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी ये कहते हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ परिणति में कुछ चेंज होना चाहिए। अरे भाई, यही तो समय सार में सीखा है कि परद्रव्य के कर्ता नहीं हैं, और फिर कर्ता बनना चाहता है। यानी उभयाभासी जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो उभयाभास डेवलप हो जाता है अंदर में। हालांकि है तो मोटे मोटे व्यवहाराभासी ही, लेकिन उभयाभास जैसी भावना भाने लगता है कि समय सार तो विचार की वस्तु है, लेकिन मुझे सारा कार्य तो मुझे ही करना पड़ेगा, हैं, जीव की दया तो मुझे ही करनी पड़ेगी, हैं, अणुव्रत आदि महाव्रत आदि तो मुझे ही करने पड़ेंगे, बोलना मुझे पड़ेगा, उपवास मुझे करना पड़ेगा। अरे कर सकता नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जीवन में, ज्ञानी जीवों के जीवन में उपवास उपदेश आदि होते कि नहीं, वो होते हैं, लेकिन कर्तापना उनका नहीं होता है, सहज होते हैं। ठीक है। तो पर परिणति हेतु, और जो पर परिणति का हेतु माने पर द्रव्य के प्रति जो हमारा उपयोग जाता है, उसका जो कारण है मोह नाम का अनुभाव माने कर्म, उसके कारण निरंतर अनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताया, उसके जो अनुभाव्य हैं माने मोह आदि भाव हैं, उनसे मेरी परिणति मैली हो गई है। अब आचार्य भगवान क्या चाहते हैं? शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न ज्ञायक भाव हूँ, मैं अनादि निधन वस्तु हूँ, मोहादि भाव अनादि शांत हैं, अनादि शांत हैं, अनादि काल से तो हैं लेकिन वो चले जाते हैं, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन मेरा जो चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र सर्वस्व स्वभाव है वो परमानेंट है। यद्यपि मैं स्वभाव से शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, लेकिन वो जो है ना पर परिणति हेतु और मोह नामनोनुभावा, उसके कारण परिणति मैली हो रही। देखो, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, और पर्याय की अशुद्धि से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य अशुद्ध है, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है। लेकिन वो अशुद्धि सापेक्ष द्रव्य को देखना, क्योंकि द्रव्य स्वयं ही परिणमित हुआ है, राग रूप कोई पुद्गल परिणमित नहीं हुआ है, जीव स्वयं ही, जीव की अवस्था है, वो तो जीव की ही अवस्था है, अन्य द्रव्य की अवस्था नहीं। यदि मोह राग द्वेष आदि जीव की अवस्था ना हो तो जीव को उद्यम करने की क्या आवश्यकता है, पुरुषार्थ की शिक्षा क्यों है? क्योंकि जीव स्वयं मोह परिणति से मेला हुआ है। आचार्य अमृतचंद्र देव बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। अब कोई कहे कि ये तो समय सार ग्रंथ है और आचार्य कहते हैं कि मेरी परिणति मैली है, मेरी परिणति मैली है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं, तो सत्य है ना? तीसरे ही कलश में इसी में कह रहे हैं, हाँ, पर परिणति हेतु और मोह नामनानुभावा व्याप्ति कलमासिताया। हाँ, आचार्य ये नहीं कहते पुद्गल की परिणति मैली हो रही, मेरी परिणति मैली हो रही है। लेकिन वो परिणति का मैल कैसे दूर होगा? तो आचार्य कहते हैं कि जो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति समय सार में जो द्रव्य हूँ ना, उसकी भावना से, उसमें एकाग्रता से, उसमें लीनता से, उसमें तन्मयता से ये मोह नाम की परिणति चली जाएगी। बालक अपना छोटा घर में बालक है, वो बार बार पड़ोसी के घर में भागता है, क्यों? क्योंकि पर परिणति का हेतु एक खिलौना है, वो खिलौना पड़ोसी के घर में है तो खिलौने के पीछे पीछे भागता है। लेकिन जब उसको पता चला कि अपने घर में तो इससे भी बढ़िया खिलौना है, जब उसने देख लिया तो पड़ोसी के घर में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जब तक जीव की ऐसी मिथ्या बुद्धि है कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है, संयोग में सुख है, पर में सुख है, तो पर की तरफ भागता है। लेकिन जब समय सार परिचय में आया, उसका स्वरूप जाना, गुण पर्याय से, भेद से जब उसका स्वरूप जाना, तो उसको ये निश्चय हुआ कि वास्तव में सुख की जो ज्योति है वो तो अपने अंदर ही है। उसकी दृष्टि करने से तो पर परिणति छूट जाती है। तो इसीलिए कहते हैं क्या उपाय है उसका, क्या आचार्य कहें कि क्या करें हम, क्या क्या छोड़ें कि हमको शुद्धि हो जाए। क्या क्या छोड़ा जाए? तो घर कुटुंब परिवार तो जीव ने अनंत बार छोड़े, छूटा ही है। हाँ, छूटा ही है, लेकिन इसने विकल्प पूर्वक भी उनको छोड़ करके धर्म माना। लेकिन पर परिणति का जो अनुभाव्य है, उस अनुभाव्य को नहीं छोड़ा, माने मोह को नहीं छोड़ा। वस्तु छोड़ी
लेकिन मोह नहीं छोड़ा। वस्तु का छूटना और मिलना ये वस्तु के अधीन हैं, तो वास्तव में इसने तो कुछ भी नहीं किया। छोड़ा माने इसने क्या किया बताओ? क्या छोड़ा? घर छोड़ा, मकान छोड़ा, स्त्री पुत्र छोड़े। तो वो कौन थे? परद्रव्य थे कि स्वद्रव्य थे? परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो इसने जो कहता है ना छोड़ा छोड़ा, तो ये झूठ बोलता है। अरंत भगवान तो कहते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से स्पर्श भी नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसी आत्मख्याति की टीका में कहा है। तो यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, लेकिन मोह नाम के कर्म के उदय से पर परिणति के कारणभूत हैं जो मोह राग द्वेष हैं, वो मुझे कलमासित किए हुए हैं, मैले किए हुए हैं। अब मैं समय सार की भावना करता हूँ और समय सार की भावना से मुझे परम विशुद्धि प्राप्त होगी। तो समय सार की व्याख्या का हेतु बताया। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसके प्रयोजन की चर्चा होती है। तो तीसरे नंबर के छंद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रयोजन की चर्चा की है। प्रयोजन की चर्चा की है। और जो पर परिणति का हेतु जो जीव का परिणाम है ना, उस परिणाम तो वो तो संतति है, होता ही रहेगा एक के बाद एक। मोह का उदय होगा, जीव परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा और फिर मोह कर्म का बंद होगा। तो परिपाटी क्या है? चलती रहेगी। ब्रेक कब लगेगा? कि समय सार व्याख्यावानुभूते, जहाँ समय सार बीच में आ जाएगा। समय सार जहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, वहाँ मोह ढीला पड़ जाएगा, पर परिणति मिट जाएगी और जीव विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगा। समय सार को हटा दो, खाली आत्मा को हटा दो, तो संसार चक्र चलता रहेगा। श्रद्धा में आत्मा न होने से संसार चक्र चलता है। और श्रद्धा में अपना स्वभाव, आत्म स्वभाव, सहजानंद स्वरूप भगवान आत्मा जब दृष्टि में रहता है, तो वो मोह नाम का जो अनुभाव है उसकी शक्तिहीन हो जाती है। ऐसा होता है ना, घर में कोई छोटा बालक हो, वो स्कूल जाता है, रास्ते में बहुत बदमाश लड़के रहते हैं, वो निकलता है तो उसको बहुत सताते हैं। एक बार उसके पिता ने कहा कि ठीक है तू चल, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पीछे पीछे पिता चल रहा है, आगे आगे उसका लड़का चल रहा है, तो वो लड़के क्या करते हैं? भाग जाते हैं। ऐसे ही त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ये पर्याय का पिता है ना। पर्याय इसके संरक्षण में रहे, ज्ञायक भाव के संरक्षण में रहे, तो मोह क्या करेगा? मोह कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर जिन जीवों को सुखी होना है, तो सुखी होने का तो उपाय एक ही है। वो उपाय है अपने स्वभाव का परिचय करना। इसके अतिरिक्त कोई भी कारण नहीं। पंडित टोडरमल जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही कि जो जीव दुखी है ना, तो दुखी क्यों है? क्योंकि इसको वस्तु का यथार्थ परिचय नहीं है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करता है। इसको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति, तो अगर आप किसी जीव का कल्याण चाहते हो, स्व और पर का कल्याण चाहते हो, तो स्वयं मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करो यदि अपना कल्याण चाहते हो। और यदि किसी दूसरे का भी हित चाहते हो, तो दूसरा व्यक्ति भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसका उपाय करना। धन संपत्ति जायदाद की व्यवस्था करोगे तो कोई कल्याण नहीं कर रहे हो, इससे तो तुम संसार में बांध रहे हो अन्य को। 8वें अध्याय की शुरू की 2-3 लाइनें हैं, बहुत सुंदर चर्चा पंडित टोडरमल जी ने की। अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कराओ तो वास्तव में उनका हित उसी में होगा। और वहाँ चारों अनुयोगों की जो विवक्षाएं हैं, किस जीव को किस रुचि वाला है, उसको किस प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय में प्रवृत्त कराया जाए, इसकी बहुत सुंदर चर्चा 8वें अध्याय के पहले पैराग्राफ में है। ठीक है, ये तीसरे छंद की चर्चा हुई। मम परम विशुद्धे शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते। ठीक है, अब कहा ना समय सार की व्याख्या, यहाँ एक शब्द आया। अब बीच की टीका और गाथाएं हैं, वो पूरे विषय को जोड़ती हैं। अपने को ऐसा लगेगा कि अभी तो परम विशुद्धि की बात कर रहे थे, अब स्याद्वाद और अनेकांत की बात करने लगे। तो ये कहा ना कि समय सार की व्याख्या करने से, समय सार माने मैं स्वयं हैं, जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, परम विशुद्ध भाव आत्मा, मैं स्वयं भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा शब्द है ना, इसमें भी लोगों को सुनकर के बहुत अचरज होता है। उनको लगता है कि तुम अपने खुद को ही भगवान बोल रहे हो, आत्मा को भगवान बोल रहे हो। तो हम कहते भैया हम नहीं बोल रहे हैं,
आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है हैं भगवती अनुभूति स्वरूप आत्मा हैं, अनुभूति भगवती स्वयं की को जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो आबाल गोपाल को जो अपना ज्ञान स्वभाव वेदन में आ रहा है, आबाल गोपाल है, उसमें सिद्ध पूजन में आता है ना, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम हैं। तो आबाल गोपाल को भगवती स्वरूप जो भगवती अनुभूति है वो निरंतर उसको वेदन में आ रही है। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने भगवान आत्मा कहा है। हम तो आचार्यों की आज्ञा के अनुपालक हैं। उन्होंने जिन शब्दों से संबोधित किया है, हम उन्हीं शब्दों से संबोधित अगर आत्मा को करते हैं तो किसी को क्या कष्ट होना चाहिए हैं। लेकिन वो द्रव्य स्वभाव की बात है, पर्याय की बात नहीं है। ठीक है। अब ये चौथे नंबर के कलश में वो समय सार की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी, उसकी चर्चा चौथे नंबर के कलश में आती है। बहुत बढ़िया ये है, अनेकांस्याद्वाद को हम समझ सकते हैं। मालिनी छंद है, छंद का पाठ करेंगे। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रणवमनय पक्षाच्छुन्नमीक्षन्त एव। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्याद्वाद में जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। हाँ, कल का जो तीसरा छंद है ना उसका भी है, वो भी पढ़ते, बहुत बढ़िया। इतना सरल है ना, ये तो याद होना चाहिए बिल्कुल हैं। यह तीसरे नंबर के छंद का जो अनुवाद है, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अब वो समय सार की जो आत्मख्याति नामक व्याख्या है उसकी भाषा क्या है, तो कहते हैं कि वो जो समय सार की व्याख्या है वो स्याद्वादमय वचनों में की गई है, उसमें कहीं विरोध नहीं है। जहाँ भगवान आत्मा कहा गया है वहाँ पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करते हुए उसका जो अभेद अखंडित अनादि निधन चैतन्य स्वभाव है, कैसा चैतन्य स्वभाव है कि जैसा चैतन्य स्वभाव अनंत सिद्ध भगवंतों ने प्रकट किया है वैसा ही अंतर्गर्भित ये चैतन्य स्वभाव विद्यमान है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। सिद्ध भगवान के स्वभाव में और जीव के स्वभाव में क्या अंतर है कि इतना ही अंतर है, स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। स्वभाव की बात है, स्वभाव में तो रंच मात्र भी अंतर नहीं है, स्वभाव में अंतर नहीं है। तो अंतर कहाँ है, तो अंतर पर्याय का है। तो पर्याय का अंतर कैसे मिटता है, उसकी क्या विधि है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वभाव को देखे तो पर्याय का अंतर भी मिट जाए, इसीलिए स्वभाव का परिचय कराते हैं। वो स्वभाव का परिचय कराने वाला समय सार ग्रंथ है, वो नयों की भाषा में निबद्ध है। क्या कहते हैं, उभय नय विरोधध्वंसिनी स्यात् पदांके। ये स्यात् पद से अंकित, जैसे भारत सरकार का नोट होता है ना, मुद्रा, भारत सरकार की मुद्रा, उसमें क्या बना रहता है, सत्यमेव जयते हैं। अमेरिका के उसका फोटो नहीं होगा उस पर, हैं, किसका होगा, अशोक चिन्ह। ऐसा कहते हैं, वो अशोक चिन्ह लोग कहते हैं कि बौद्ध मत का प्रतीक है। वो वास्तव में भगवान महावीर जो अंतिम शासन नायक थे, वो समोसरण में चतुर्मुख होकर के विराजमान होते हैं, तो उनकी स्मृति स्वरूप चतुर्मुख सिंह चिन्ह बनाया गया, जिसको सारनाथ में जो रखा हुआ था। अभी तो
खंडित भी हो गया। और 2005 में मैं जब गया था उस समय आग भी लग गई उसमें म्यूज़ियम में तो एक साइड पूरा काला काला हो गया था। सारनाथ में रखा हुआ है, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है और ये मुद्रा रखी हुई है। तो जैसे भारत सरकार की किसी भी आदेश, किसी भी पत्र में, किसी भी चीज़ में जैसे सत्यमेव जयते की मुद्रा लगी होती है ना, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों की क्या पहचान है? तो कहते हैं जिनेंद्र भगवान के वचन स्यात् पद मुद्रा से अंकित होते हैं। स्यात् शब्द बहुत बलशाली है, हजारों झगड़ों को मिटाने की एक दवाई है स्यात् मुद्रा। कल अपन चर्चा कर रहे थे ना रक्षाबंधन के प्रकरण वाली। सुरत सागर मुनिराज को जब कहा मंत्री ने, देखो बैल चला आ रहा है, दिगंबर मुनिराज हैं देखो बैल चला आ रहा है, तो सुरत सागर मुनिराज ने कहा स्यात्, बस स्यात् माने किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। ये बात सत्य है। वो अपेक्षा क्या है कि इस जीव ने अनंत बार बैल के भाव धारण किए ना, इसमें नई बात क्या है? कुछ नई बात हो तो बताओ, किस बात पे हम तुम्हें क्रोध करें, किस बात पे हम तुम्हारे उपहास का वो करें। लेकिन सुरत सागर मुनिराज ने ये बात कही तो नहीं कहने योग्य बात थी। हालांकि प्रकरण तो ये था कि कंपनाचार्य ने संघ को आदेश दिया था कि मंत्री आदि आएँ तो आपको मौन धारण करना है। सुरत सागर उस समय थे नहीं वहाँ पे, तो गुरु की आज्ञा से परिचित नहीं थे। तो दिगंबर मुनि तो अत्यंत समता भाव से सामान्यपने उन्होंने स्यात् शब्द कहा। फिर उन्होंने कहा कि स्यात् का मतलब क्या है? तो सुरत सागर मुनिराज बोले कि जीव पूर्व भवों की अपेक्षा से तो बैल भी है ना, आसमान जाति पर्याय बैल की भी धारण की है ना, तो इसमें क्या है, ठीक है। तो दूसरा मंत्री बिड़ गया, वो बोलता है कि पूर्व जन्म होता है, ये किसने देखा? पूर्व जन्म होता है, भव होते हैं, पुनर्जन्म होता है, ये किसने देखा? तो अब वो कथा में जो पढ़ते हैं वो तो खैर कथानक तो कितने सत्य हैं, काल्पनिक हैं। लेकिन मुनि महाराज ने ये कहा कि जो वस्तुएं हमने नहीं देखी हैं, क्या वो वस्तुएं नहीं होती हैं? मेरू पर्वत नहीं है क्या? हमारे पूर्वज नहीं थे क्या? हमने तो नहीं देखे हैं लेकिन थे ना। तो अभाव किसी बात का प्रमाण नहीं हो सकता है। हमारे छद्मपने का तो द्योतक हो सकता है कि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष किसी वस्तु का सद्भाव ना पाया जाए तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। तो पुनर्जन्म, खैर वो चर्चा एक अलग है। वो स्यात् पद लगा दिया ना तो सत्य हो गया, असत्य नहीं हुआ। जीव दुखी है, स्यात्। जीव सुखी है, उसमें भी स्यात्। जीव पामर है, उसमें भी स्यात् लगाना पड़ेगा। जीव पावन है, उसमें भी स्यात् लगाना, बिना स्यात् के बात नहीं कर सकते। बिना अपेक्षा के बात नहीं हो सकती। कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि जब मम्मी को बुला ला, तो स्यात् लगाना पड़ेगा। स्यात् लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? कि किसकी मम्मी? कोई शरारती बालक होगा तो कहेगा किसकी मम्मी हैं, और सामान्य होगा, समझदार होगा तो पूछेगा नहीं किसकी मम्मी। वो टोन से ही समझ जाएगा, वो टोन से ही समझ जाएगा किसको बुलाना है, वो टोन क्या है, और उसको समझने का भाव क्या है, वो स्यात् पद है। स्यात् का मतलब किसी अपेक्षा से किसी भाव को समझना। जीव नित्य है तो स्वभाव की अपेक्षा से, त्रिकाल की अपेक्षा से नित्य है। जीव अनित्य है। देखो नित्य धर्म जितना सत्य है ना, जितना बड़ा सत्य है, अनित्य धर्म भी उतना ही बड़ा सत्य है। ऐसा नहीं अनित्यपना कम है। एक अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय है ना, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय ये कहता है कि जीव के जितने परस्पर विरोधी धर्म युगल हैं, जीव के अंदर जितने प्रकार के गुण हैं, जितनी पर्यायें हैं, सब बिना किसी विरोध के द्रव्य में अन्वय रूप से रहती हैं, एक समान, उनमें झगड़ा नहीं है। एक घर के अंदर दो भाई हों, जैसे उनमें झगड़ा हो जाता है, ऐसे जीव के अंदर गुण है तो दो गुणों में झगड़ा हो जाए, बोले ऐसा नहीं होता है। कोई गुण चला जाए रूठ करके, बोले ऐसा नहीं होता है। सब समान आदर भाव के साथ समान सत्ता रूप होकर के विराजमान रहते हैं। अब वो गुण एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हैं, अविरोधी हैं, तो उन गुणों को समझने के लिए अपेक्षा भी लगानी पड़ेगी। ये जैन दर्शन का स्याद्वाद अन्य मतियों को समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि वो विचार नहीं करते हैं। अगर विचार करें तो ये इतना यथार्थ सिद्धांत है
जीवन का एक एक काम हम करते हैं स्यात् पद लगा करके ही करते हैं, बिना स्यात् के ये काम नहीं होता है। तो क्या है, स्यात् पद क्या करता है कि विरोध को नष्ट कर देता है। जो विरोध है ना, जीव नित्य है कि अनित्य है, तो कहते स्याद् नित्य है, स्याद् अनित्य है। सोना कुंडल सोना है कि कुंडल है, सोने का कुंडल है कि सोना है, तो कहेंगे स्यात् सोना है। उसके द्रव्य को देखो तो सोना है, उसके पर्याय को देखो तो कुंडल है कि नहीं। पर्याय तात्कालिक है, कुंडलपना तात्कालिक है, लेकिन वो कुंडल यदि कंगन बन जाए तो स्वर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा? तो स्वर्ण तो रहेगा, लेकिन कुंडल नहीं रहेगा, उसकी जगह कंगन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पर्याय धर्म भी वस्तु का है और स्वभाव भी वस्तु में ही हैं, दोनों अविरोधी पने से हैं, लेकिन वहाँ स्यात् पद लगा करके उनका विरोध नष्ट हो जाता है। वस्तु एक है कि अनेक है, भेद है कि अभेद है, दुखी है कि सुखी है, स्यात् पद लगाते जाओ। वीर सागर जी एक बहुत इस संबंध में वाक्य कहते हैं, प्रोफेसर वीर सागर जी, कि जगत में दो ही वाद हैं एक अनेकांतवाद और एक आतंकवाद। जहाँ अनेकांतवाद नहीं है वहाँ आतंकवाद है। घर के अंदर भी जो भी आतंकवाद होता है, आतंकवाद के तो लेवल हो सकते हैं ना, डिग्री हो सकती है, माइल्ड डिग्री है, एक दूसरे के प्रति असहमति है, एक दूसरे के प्रति विरोध है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, झगड़ा है, ये भी आतंकवाद है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव तो कहते हैं रागा तेषाम एवोत्पत्ति, रागादि भावों की उत्पत्ति आतंकवाद है। जीव में रागादि भाव उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? आतंकित होगा कि सुखी होगा? आतंकित होगा। अंत होता रहेगा उसका भाव में जब तक रागादि भाव उत्पन्न होंगे। तो जहाँ स्याद्वाद नहीं है, जहाँ वस्तु को यथार्थ रूप से अपेक्षा सहित नहीं समझा गया है अनेकांतमयी वस्तु को, वहाँ पे जीव आतंकित है। और जहाँ पर वस्तु स्वभाव को नए विवक्षा के साथ में ठीक ठीक समझा गया है, वहाँ पर कोई वैर विरोध, किसी प्रकार का आतंकवाद, किसी प्रकार का द्वेष भाव, किसी प्रकार का राग भाव संभव ही नहीं है। उभय नए विरोधत ध्वंसिनी, उभय नए माने क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनमें परस्पर विरोधी धर्म युगल होते हैं। अगर अपन इनका सेट बनाए ना तो सामान्य है, और सामान्य का विरोधी क्या है? विशेष है। एक का विरोधी अनेक है, नित्य का विरोधी अनित्य है, भेद का विरोधी अभेद है, खंड का विरोधी अखंड है। ऐसा परस्पर विरोधी धर्म युगल है ना, कितने हैं? अनंत हैं। और इन अनंत विरोधी धर्म युगलों का वस्तु में एक साथ रहना, ये उसका अनेकांतवाद है। तो परस्पर विरोधी धर्म हैं, तो इनका विरोध किससे नष्ट होता है? ये तो विरोधी चीज़ें, तो कहते स्यात् पद लगा दो। जैसे स्वर्ण के कुंडल में स्वर्ण देखना, ये उसके स्वभाव को देखना है, और कुंडल देखना इसको पर्याय को देखना है। अब स्वर्ण नित्य है लेकिन कुंडल अनित्य है। स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, अनादिकाल से स्वर्ण है, अनंत काल तक स्वर्ण रहेगा। लेकिन जो कुंडल है वो कुंडल कभी हार भी हो सकता है, अंगूठी भी हो सकता है। तो ये दोनों एक में ही है ना कि दो जगह हैं? एक ही वस्तु में है ना, एक साथ हैं कि क्रम से हैं? पहले सोना है कि पहले कुंडल है? एक साथ है ना। तो ये जो उभय है, परस्पर विरोधी धर्म युगल हैं, इनके विरोध को नष्ट करने वाला कौन है? इनके विरोध को नष्ट करने वाला स्यात् पद है, स्यात् पद की मुद्रा है। भारत सरकार की मुद्रा लगाने पर जो ऑर्डर है वो प्रमाणित हो जाता है। इसी प्रकार दुनिया के जितने वचन विकल्प हैं उनके अंदर स्याद् लगा दो, वो परम सत्य है। ऐसे स्यात् पद से अंकित उभय नयों के विरोध को नष्ट करने वाले जिन वचसी रमनते, ये माने जो लोग, जिन वचसी माने जिन वचनों में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमनते, रमनते माने आनंद लेते हैं। रमनते शब्द का प्रयोग किया। आनंद लेते हैं। रमनते माने रमण करते हैं, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसको पढ़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं जिन वचसी रमनते।
स्वयं वांत मोहा, तो मोह का क्या होता है? मोह का क्या होता है? स्वयं वांत मोहा, मोह स्वयं ही अंत को प्राप्त हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में मोह दूर करने का उपाय ये बताया कि तुम मोह से दृष्टि हटा लो, हैं कि मोह भगाना है। अरे मोह खुद ही भाग जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए क्या किया जाए? डंडा लेके अंधकार को पीटा जाए कि अंधकार को भगाओ, अंधकार को भगाओ, अंधकार को भगाओ। कि अंधकार को भगाने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? प्रकाश में रमण करना है। प्रकाश कर दो तो अंधकार चला जाएगा। तो स्वयं वांत मोहा, आचार्य स्वयं शब्द का प्रयोग करते, मोह स्वयं ही विलय को प्राप्त हो जाएगा। कब? जिन वचसी रमनते। इस स्वाध्याय की प्रेरणा है वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने पर स्वद्रव्य स्वभाषित होता है, परद्रव्य परभाषित होता है। परद्रव्य के लक्ष्य से उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है, अच्छा है ये बुरा है, ऐसी भावना जब उत्पन्न नहीं होती है तो मोह का कहाँ स्थान बचा? क्रोध का स्थान कहाँ बचा? मान का स्थान कहाँ बचा? तो मोह स्वयं वांत मोहा, जो जीव उभय नयों के विरोध को नष्ट करने वाली स्याद्वादमयी जिनवाणी दिव्य ध्वनि जिनेंद्र भगवान के द्वारा 100 इंद्रों की हाजिरी में कही गई बात हैं, उस बात का आनंद लेते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों में का रुचिपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, उनका मोह स्वयं नष्ट हो जाता है। नहीं तो करोड़ों वर्षों तक वो ठौना जला लेते ना पूजा के लिए, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा, धूपम निर्पामति स्वाहा। बोलो कितनी बार धूपम निर्पामति स्वाहा किया जाए कि 8 कर्म नष्ट हो जाएं? कि अनंत काल तक इतना धूपम निर्पामति स्वाहा किया है जीव ने कि वो धूप इकट्ठी कर ली जाए ना तो सुमेरु पर्वत बन जाए उसका धूप का। तो विधि क्या है मोह को नष्ट करने की? तो आचार्य कहते जिन वचसी रमनते, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करो, मोह भाग जाएगा। प्रकाश कर दो, अंधकार भाग जाएगा। हैं कहते ना सकारात्मक सोचो तो नकारात्मकता भाग जाएगी। कि नकारात्मकता कैसे जाए, कैसे जाए, रोग कैसे जाए? निरोग स्वभाव का अनुभव करो, रोग चला जाएगा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चय रनवम अनय पक्षा क्षुण्ण मीक्षंत एव। क्या कहते हैं? सपदि समय सारम, वो ऐसे जीव जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए जो स्यात् पद मुद्रा से अंकित वचन है, माने एक शब्द में कहा जाए, अपन सरल भाषा में कहें कि जो जीव दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, जिन शास्त्रों के स्वाध्यायी हैं, आचार्य कुंद की भाषा में कहें तो आगम चेष्टा करते हैं, आगम का अध्ययन करते हैं। सपदि, सपदि माने तुरंत, तत्काल। सपदि समय सारम, वह सपदि माने थोड़े ही काल में, समय सारम ईक्षंत एव, समय सार को ईक्षंत माने देखते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो पूरा प्रोसेस बता दिया आचार्य ने चौथे छंद में। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भवें, तुम्हें सुखी होना है कि हाँ सुखी होना है, तो तीसरे कलश में कहा कि सुखी होने के लिए समय सार की व्याख्या, समय सार का अध्ययन, परिचय प्राप्त करो। तो ये जो कलमासित भाव है ना, व्याप्ति कलमासित आया है, अनुभाव्य, अनुभाव्य, अनुभाव्य का मतलब भाव कर्म, मोह आदि भाव, ये दूर हो जाते हैं। और चौथे नंबर के कलश में कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का जो रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका मोह स्वयं नष्ट हो जाता है और उनको तत्काल कौन दिखाई देता है? थोड़े ही काल में वो चैतन्य ज्योति समय सार, परम ज्योति रुच्चई, जो परम ज्योति है, परम ज्योति, परम ज्योति का देखो, ज्ञान को परम ज्योति क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है। लौकिक ज्योति है, दीपक जला लिया,
बुझ जाएगा। ये ट्यूबलाइट जला ली, लाइट जला ली, ये कब तक जलेंगे? स्विच ऑफ हुआ चले गए, लाइट चली गई तो चले गए। लेकिन कभी जीव के साथ ऐसा होता है कि उसकी ज्ञान ज्योति बुझ जाए, हैं, ज्ञान और जीव अलग अलग हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परम ज्योति। परम ज्योति, ये परम ज्योति है। और कैसी है? उच्चई। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब भी ज्ञान शब्द का उल्लेख किया है तो उसको एक विशेषण उन्होंने ज़रूर दिया है। शब्द अलग अलग होंगे, कहीं उच्चई कहते हैं, कहीं उदित कहते हैं, ज्ञान ज्योति कभी स्पष्ट प्रकाशमान कहते हैं। ज्ञान को हमेशा विशेषण के साथ ही उन्होंने प्रयोग किया। टीका में देखें, अपन कलशों में देखें, यहाँ पर उच्चई कहा। उच्चई माने उद्योतमान, हमेशा ऊर्ध्व रहती है, हमेशा स्पष्ट दिखाई रहती है, ऊंचाई पे रहती है। जब भी आत्मा का विचार करोगे सबसे पहला लक्ष्य जाएगा ज्ञान ज्योति के ऊपर। इसलिए उच्चई शब्द का प्रयोग किया है। आगे भी जब इस शब्द आएगा तो अपन उसको हाईलाइट करेंगे। कई कलशों में जहाँ भी ज्ञान शब्द का, ज्ञान शब्द का जहाँ भी प्रयोग करते हैं उसके साथ ऐसा विशेषण रखते हैं कि वो प्रकट है, दिखाई देती है, उदीयमान है। देखो यहाँ पे जैसे 8वें नंबर के कलश में लिया, उन्नीयमानम। उन्नीयमानम, उन्नीयमानम माने प्रकट है, बिल्कुल व्यक्त है, छिपी हुई नहीं है। उन्नीयमानम चेतना लक्षण से जानी जाती, अनुमान ऐसा। उन्नीयमानम उद्योतमानम, प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। तो उच्चई शब्द का अर्थ यहाँ पे यही है कि आपको कोई माइक्रोस्कोप लगा कर के ज्ञान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऊपर ही है। आप जाओगे और बिल्कुल रेडी है। जैसे कोई व्यापारी होता है ना, तो व्यापारी को किसी से तगादा करना होता है, तो पैसे लेने जाना होता है, तो कहते हैं कि हम पैसा लेने आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, हैं। तो कहते हैं आप आओ, बिल्कुल आओगे, आपके हाथ में सीधा ही पेमेंट पकड़ा देंगे। 1 सेकंड आप आओगे और आपको जैसे ही आत्मा का ध्यान आता है तो सबसे पहले उच्चई, ये परम ज्योति रुच्चई, ये जो परम ज्ञान ज्योति है ये एकदम स्पष्टतया ख्याल में तुरंत आ जाती है। अनवम, अनवम। और ये कैसी है ज्ञान ज्योति? अनवम, नवीन नहीं है। अनवम, ये ज्ञान ज्योति कि हमको सबसे पहले तो ज्ञान ज्योति को जगाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ज्ञान ज्योति दीपक जगाना, कुंडलिनी जागृत करना, ज्ञान, अरे भाई ये जागी हुई है। अनवम, नई नहीं है। ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है कैसा है? अनवम, अनादि सिद्ध है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। आबाल गोपाल सबको ये ध्यान में आती है। ये उच्च उदीयमान, उन्नीयमान, प्रकट, स्पष्ट जो उच्च ज्ञान ज्योति है वो अनवम है, हमेशा प्रकट है, नई नहीं है, अनादि सिद्ध है। और कैसी है? अनय पक्षाच्छुन्नम। अनय, अनय के पक्ष से अखंडित रहने वाली है। माने कोई कितना भी, अनय, अनय शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? अनय पक्ष, एक तो नए पक्ष होता है, एक अनय पक्ष होता है। नए पक्ष तो शास्त्र में आत्मा को बताने के लिए जो अनेक विकल्प हैं, स्यात् पद के साथ में प्रयोग किया, उनको नए पक्ष बोलते हैं। जैसे आगे कलश में आता है, एकस्य कर्ता न तथा परस्य, चिति द्वयोर्द्वा च्युत पक्षपाता, यस तत्ववेदी च्युत पक्षपाता, तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। तो वो नए का पक्ष है। एक नए कहता है आत्मा नित्य है, एक नए कहता है आत्मा अनित्य है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि तुम तो ये नए का पक्ष छोड़ो और चैतन्य आत्मा उसका अनुभव करो बस। तो नए पक्ष है। यहाँ शब्द किया अनय पक्ष। अनय माने मिथ्यावादियों के द्वारा बताया हुआ जो आत्मा है ना, या मिथ्यावादियों के द्वारा जो पोपडम चलाया गया है उससे अक्षुण्ण है। मानिए प्रकट जो ज्ञान ज्योति है, कोई कितना भी माथा पटक ले तो भी ज्ञान स्वभाव से आत्मा नित्य द्योतमान ही रहेगा। आत्मा के ज्ञान को आत्मा से भिन्न नहीं कर सकता, कितना भी तर्क वितर्क कर लें, कितना भी अनय का पक्ष लेकर के खड़े हो जाएं, सांख्य मतावलंबी कहें आत्मा निरंश निरवयवी है, ज्ञान गुण तो बाद में उसमें आ जाता है, वो उसमें ओरिजिनली होता नहीं है, और जब सब गुणों से भिन्न हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो बोलते हैं आप कितना भी माथा पीट लो, आत्मा और ज्ञान इन दो को अलग अलग नहीं किया जा सकता।
ये अनय के पक्ष से अक्षुण्ण हैं। ये ज्ञान और आत्मा का जो जोड़ है ना, ये फेविकॉल का जोड़ तो एडवर्टाइजमेंट का जोड़ है ऐसा कोई जोड़ नहीं है दुनिया में, लेकिन ये ज्ञान का और आत्मा का जो तादात्म्य का जोड़ है, जोड़ है, हाँ जोड़ा है फेविकॉल से, हाँ, वो भी अलग है। हाँ वैसे में जॉइंट हाँ, लेकिन इसको जोड़ कहना भी उपचार है, भेद विवक्षा से जोड़ कहा जाता है। जोड़ है ही नहीं, अन्वय है, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं से सब आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, ये दोनों भिन्न नहीं। इसलिए कहा अनय पक्ष अक्षुण्ण, यानी कुमतवादियों के द्वारा कितना भी पोपडम चलाया जाए, एक ज्ञान को और आत्मा के संबंध में कितनी भ्रांतियां फैलाई जाएं, तो भी ये ज्ञान ऊपर ही रहता है, सबको ख्याल में आता है वो ज्ञान लक्षण से आत्मा निरंतर प्राप्त होता है। यानी वो प्रगट ज्ञान ज्योति लक्षण से जो कि अनादि सिद्ध है और कुमतवादियों के द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जाता है, ऐसे ज्ञान लक्षण से देखने पर वो समय सार को सपदी माने अल्पकाल में ही, ईक्षंत माने देख लेता है। एव शब्द लगाया, एव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? देख ही लेता है, चूकेगा नहीं हैं। जहाँ पर इस अब देखो पूरा क्रम क्या बताया कि सबसे पहले तो जो आत्मा है उसको आगम के अनुसार जानो, और फिर ज्ञान लक्षण से उस समय सार की भावना भाव हैं, किसको कहते हैं, एकाग्रता करो। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो परिणामों को मगन करो, यही मैं हूँ हैं। युक्ति से, आगम से, परंपरा, गुरुओं के उपदेश से ऐसे चैतन्य आत्मा की ओर ही देखो, उसका ही अभ्यास करो, उसको ही जानो, तो सपदी माने अल्पकाल में ही समय सार ईक्षंत एव, समय सार दृष्टि का विषय बनता और बनता ही है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम क्रम से लगाएं इस कलश को, तो आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी है। आगम के अभ्यास के बाद युक्ति का अवलंबन, युक्ति क्या है? उच्च ज्ञान ज्योति से आत्मा को देखना, युक्ति का प्रयोग किया है, और फिर अनुभव से उसको प्रमाणित करने का यहाँ पर उपदेश दिया है। ऐसे ये 3 क्रम के अंतर्गत इस कलश में ये विषय आया है। आज तो समय हो गया है, कल अपन जो बिंदु पांडे राजमल जी ने अपनी टीका में उठाए उनकी भी चर्चा कल अपन करेंगे, और पंडित बनारसी दास जी ने जो अनुवाद किया है उस अनुवाद की भी चर्चा कल करेंगे। समय तो वैसे हो गया है, खाली छंद पढ़ लेते हैं पंडित बनारसी दास जी का, उसके बाद अपन विराम लेंगे इस पर, ठीक है। सवैया 31 है। निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही नए विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिबे को जिन आगम हैं, जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाणता के हृदय में आयो है। अन्य सो अखंडित अनूतन अनंत तेज, ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। वही 3 का क्रम है कि स्यादवाद पद से मुद्रित जो आगम हैं उससे आत्मा का परिचय प्राप्त करे, और ज्ञान लक्षण से उसकी अभेद अनुभूति का पुरुषार्थ करे, तो उस अल्पकाल में ही वो पूर्ण जो आत्मा विज्ञान घन है उसकी प्राप्ति तुरंत होती है। से इस चर्चा अपन कल करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार 9 बार 9।